Hello everyone, welcome back to Rupali's channel. In today's video, I will be discussing about the anatomy of heart. That is, I will be discussing firstly about the structure of heart, and then I will be discussing about the flow of blood that takes place through the heart. So let us start. ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं बेसिकली क्या डिस्कस करूँगी, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस करूँगी. ठीक है, मेरा इससे पहले का जो वीडियो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कवर किया हुआ है और हार्ट वॉल के बारे में हमने डिटेल्स डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, तो हार्ट वॉल के बारे में मैं अब इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करूँगी. इसमें मैं बेसिकली बात करूँगी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट जो है, देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे यूज़ किया है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए. हमारा जो हार्ट है बेसिकली इसमें 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेकिन इनिशियली हम क्या करेंगे, हार्ट को डिवाइड करेंगे 2 सेक्शंस में, राइट सेक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट. ओके, सो हियर दिस पर्टिकुलर साइड इट इज़ द राइट साइड. Okay, and this particular side it will be the left side of the heart. Okay, so this one it will be the right side. ठीक है, और ये जो है इधर की साइड, ये कौन सी साइड रहेगी, हार्ट की लेफ्ट साइड रहेगी. तो हमारा हार्ट जो है ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया जाता है बाय मीन्स ऑफ अ सेप्टम. ठीक है, ये बीच में जो ये ऐसे सेपरेशन दिख रहा है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में, ये किसके कारण होता है, तो सेप्टम के कारण होता है. और ये सेप्टम बना किस चीज़ से है, तो ये बना हुआ है बेसिकली मायोकार्डियम से. ठीक है, और यहाँ पे मायोकार्डियम जो है वो बाद में कवर हो जाता है एंडोकार्डियम से. ठीक है, और फिर ये जो सेप्टम है यह हमारे हार्ट को डिवाइड कर रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में. ठीक है, फिर अब हम क्या बोल रहे हैं कि हार्ट जो है इसके मेन 4 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये मेन 4 चेम्बर्स है हार्ट के. अब देखो, जैसे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाती है बाय मीन्स ऑफ अ सेप्टम, वैसे ही अभी ये जो राइट साइड है हार्ट की, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, एज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, और अब ये जो डिवाइडेशन होता है वो किस चीज़ से होता है, तो इट विल ऑकर बाय मीन्स ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. सेपरेशन किसका हो रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल का. इसको नाम क्या दिया हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली लेफ़्ट साइड जो है हार्ट की, वो भी डिवाइड होती है इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय मीन्स ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. यानी कि 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो प्रेजेंट रहेगी हार्ट में. तो राइट साइड में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व रहती है, यानी कि ये 3 कस्प से 3 फ्लैप्स से बनी हुई रहती है. इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है, या फिर इसको ये बोला जाता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या करती है, हार्ट की राइट साइड को डिवाइड करती है इनटू राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अभी लेफ्ट साइड जो है ये फिर से 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, एज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन बाय मीन्स ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. बट दिस पर्टिकुलर वाल्व इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिट्रल वाल्व और द बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वाल्व है इसमें 2 कस्प सी प्रेजेंट रहते हैं, 2 फ्लैप्स सी प्रेजेंट रहते हैं. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व. ठीक है, और इसी वाल्व का दूसरा नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व. ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, यानी देखो ये इस तरह से 2 कस्प इसमें प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, ये राइट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट है ये ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं हम. तो ये जो नीचे दिखाया है ना, इस तरह से ये 3 कस्प जो है वो इसमें बने हुए रहते हैं. ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है ये मेनली ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो हार्ट वॉल जो है, ठीक है, इसमें जो मायोकार्डियम प्रेजेंट रहता है,
ठीक है। तो ये हार्ट वॉल आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एट्रियम में ये हार्ट वॉल जो है ये थिन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल स्टार्ट होते हैं ये हार्ट वॉल जो है वो काफ़ी थिक हो जाती है इन कंपैरिजन विद द हार्ट वॉल दैट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ एट्रियम, ठीक है। और वैसे ही फिर से हम अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में देखेंगे तो थिकेस्ट रहती है ये हार्ट वॉल एट द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हार्ट वॉल जो है इसमें मेनली सबसे ज़्यादा पोर्शन जो रहता है वो किस चीज़ का रहता है, तो ये मायोकार्डियम का, जिसमें कि कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहती है। ये कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है और ये कार्डियक मसल क्या करती है, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो फोर्स चाहिए होता है, वो इसके कारण मिलता है, ठीक है। और फिर मेनली ज़्यादा प्रेशर जो है वो कहाँ एग्जर्ट होना चाहिए, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल पे, क्योंकि यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई जो है वो हमारी टोटल बॉडी के लिए हो जाता है। और इसके लिए ये जो मायोकार्डियम है ये सबसे ज़्यादा थिक रहता है लेफ़्ट वेंट्रिकल जहाँ पे है उस पोर्शन में, ठीक है। फिर देखो अभी ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम इट रिसीव्स द deoxygenated blood from two major veins, and these two large veins or the major veins are the superior vena cava and then inferior vena cava. So as the name indicates, this superior vena cava, it will collect the deoxygenated blood from the upper part of our body, okay, and it will drain it into this right atrium. Similarly, inferior vena cava, it will collect the deoxygenated blood from the lower part of our body, okay, and it will again drain it into this right atrium. इसका मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसका कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम रहता है, ठीक है, वो जो ब्लड है वो कहाँ ड्रेन किया जाता है, तो इस राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में सफिशिएंट अमाउंट में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देखो प्रेशर राइट एट्रियम का ज़्यादा हो जाता है दैन द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, एंड सो दिस पर्टिकुलर ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ये ओपन हो जाती है नीचे की साइड, ठीक है। इसके फ्लैप्स जो है कहाँ ओपन होंगे, नीचे की साइड पे सिर्फ, ठीक है। और ये जो वाल्व्स है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होती है, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो जो है ब्लड का वो अलाउ करती है। इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राइट एट्रियम में जब फ्लो ऑफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तब ब्लड फ्लो हो जाता है फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल जो है इसके अपर पार्ट से क्या निकल रही है, ये पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है, ठीक है। और ये पल्मोनरी ट्रंक जो है इसकी ओपनिंग जो है ये गार्ड की जाती है बाय मीन्स ऑफ अ पल्मोनरी वाल्व, ओके। ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व ही है, सेमिल्यूनर वाल्व है और ये ऊपर की साइड में ही ओपन होती है। That means it allows the flow of blood from the right ventricle into the pulmonary trunk, okay, and this particular valve it will again prevent the back flow of blood from the pulmonary trunk into this right ventricle, ठीक है। यानी जब राइट वेंट्रिकल में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल्स का, ठीक है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है थोड़े समय के लिए ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाती है, so that back flow of blood it will not occur from right ventricle into the right atrium. Instead of that, this pulmonary valve it will open, okay, and here blood it will flow into this pulmonary trunk, ठीक है। ये जो pulmonary trunk है ये ऊपर जाके डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी नेम ही इंडिकेट करता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी, हार्ट से ब्लड जो है ये
सप्लाई करेगी टू द लंग्स, राइट लंग एज वेल एज लेफ्ट लंग्स। ठीक है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अभी लंग्स में जाएगा। लंग्स में इसके साथ क्या हो जाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो वाया लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, और इन्हलेशन में लंग्स जो ऑक्सीजन लेगी अंदर, वो ऑक्सीजन अभी इस ब्लड में आ जाएगा, राइट। और अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स में से आया हुआ, वो वाया दिस 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अभी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ ड्रेन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो मिट्रल वाल्व है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ब्लड जो है वो पास होगा फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाल्व थोड़ी देर के लिए शट हो जाएगी और ओपन हो जाएगी एओर्टिक वाल्व, विच विल अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। और ये जो ब्लड है ये कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, सो थ्रू द एओर्टा, बाद में ये छोटी छोटी आर्टरीज़ में जाएगा, और आर्टरीज़ के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में। सो इन दिस वे structure of the heart I have discussed, and how the flow of blood it takes place in the heart, that also